भगवान श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण जिन्होंने बचपन में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वही श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, वही श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे गूढ़ ज्ञान गीता दिया। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के 13वें दिन वही सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्हें भली भांति पता था कि उनका अपना भांजा सिर्फ 16 वर्ष का अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है। उन्हें यह भी पता था कि अभिमन्यु 7 ऐसे योद्धाओं से घिरा है जो उम्र में, अनुभव में और संख्या में उससे कई गुना अधिक हैं। और इससे भी बड़ी बात, वे योद्धा अब धर्म की मर्यादा तोड़ने को तैयार हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया। ना सुदर्शन चक्र चला, ना समय रुका, ना कोई चमत्कार हुआ। सवाल यही है, क्यों? जब भगवान के पास सब कुछ बदल देने की शक्ति थी, तो उन्होंने अपनी ही बहन के पुत्र को मरने क्यों दिया? सोचिए, अगर आप खुद भगवान हो, आपके सामने आपका परिवार हो, एक मासूम बच्चा हो, और फिर भी आप उसे बचा ना सकें, तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी। और वही मजबूरी आज हम समझेंगे। दरअसल महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह कर्म, समय और नियति का ग्रंथ है। अभिमन्यु की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, वह महाभारत युद्ध का टर्निंग पॉइंट थी। यदि अभिमन्यु जीवित रहता तो पांडव युद्ध जीत ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कौरवों का पाप, उनकी अधर्म की सीमा दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर होना जरूरी था। अभिमन्यु की मृत्यु ने कौरवों के आखिरी धर्म को भी समाप्त कर दिया। यही वह क्षण था जब युद्ध सिर्फ सत्ता का नहीं, धर्म बनाम अधर्म का युद्ध बन गया। यही कारण है कि इसके बाद कौरवों की हार तय हो गई। श्री कृष्ण जानते थे, अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन अधर्म समाप्त नहीं होगा। और इसलिए एक भगवान होते हुए भी उन्हें अपने ही परिवार के बलिदान को स्वीकार करना पड़ा। यही है श्री कृष्ण की सबसे बड़ी मजबूरी, धर्म की रक्षा चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसलिए कहा जाता है, श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन वे सबसे पहले धर्म के रक्षक थे। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके बाद महाभारत को देखने का आपका नजरिया कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। महाभारत का युद्ध अपने सबसे क्रूर दौर में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल युद्ध भूमि नहीं रहा था, वह एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां हर दिन धर्म और अधर्म की नई परिभाषा लिखी जा रही थी। युद्ध का 13वां दिन विशेष रूप से निर्णायक था, क्योंकि उसी दिन कौरवों ने एक ऐसा युद्ध व्यूह रचा जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। यह एक ऐसा जटिल सैन्य घेरा था जिसमें प्रवेश तो संभव था, लेकिन बिना पूर्ण ज्ञान के उससे निकल पाना लगभग असंभव था। पांडवों की सेना इस समय असमंजस में थी। अर्जुन और कृष्ण को जानबूझकर युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया था, ताकि चक्रव्यूह को भेदने वाले सबसे अनुभवी योद्धा उस समय उपस्थित न हों। इसी परिस्थिति में अभिमन्यु आगे आया। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, लेकिन उस दिन वह केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह पांडवों की आशा बन चुका था। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, जो उसने गर्भ में रहते हुए अर्जुन से सुना था। किंतु गर्भावस्था के दौरान ही उसकी माता सुभद्रा को नींद आ गई थी, और उस ज्ञान का दूसरा भाग अधूरा रह गया था। यह बात स्वयं कृष्ण और अर्जुन दोनों जानते थे। इसके बावजूद जब युद्ध भूमि में संकट खड़ा हुआ, तो अभिमन्यु ने स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह उसका अपना निर्णय था, उसे रोका जा सकता था, लेकिन उसने किसी के रुकने से पहले ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। उसके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म का आह्वान था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। प्रारंभ में उसने अद्भुत वीरता दिखाई, बड़े बड़े योद्धा उसके पराक्रम से चकित हो गए। लेकिन जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, स्थितियां बदलती चली गईं। कौरवों ने नियमों का पालन छोड़ दिया। एक एक करके पांडव योद्धा उससे अलग कर दिए गए। अंततः अभिमन्यु अकेला रह गया। उसका रथ टूट चुका था, उसके हथियार छीन लिए गए थे, उसके शरीर पर गहरे घाव थे। फिर भी वह युद्ध करता रहा, लेकिन अब यह युद्ध समान योद्धाओं के बीच नहीं था। यह एक निहत्थे किशोर और 7 अनुभवी महारथियों के बीच की असमान लड़ाई बन चुकी थी। इसी समय कृष्ण युद्ध भूमि के एक कोने में खड़े थे। वे सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि क्या हो रहा है। वे जानते थे कि यह युद्ध अब नियमों से नहीं, भय और अधर्म से लड़ा जा रहा है। यहीं से वह प्रश्न जन्म लेता है,
जो आज तक मनुष्य को विचलित करता है। यदि कृष्ण चाहते तो उस क्षण को रोक सकते थे। यदि वे चाहते तो सुदर्शन चक्र चल सकता था। यदि वे चाहते तो समय थम सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभिमन्यु मारा गया। यह केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, यह एक मां के सपनों की मृत्यु थी। यह एक पिता के वंश की पीड़ा थी, और यह धर्म के नाम पर लड़े जा रहे युद्ध पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह था। कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? यह प्रश्न केवल उस दिन के लिए नहीं है। यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जिसने अपने जीवन में कभी अन्याय को जीतते देखा है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो और फिर भी ईश्वर चुप रहे, तब यह प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है। कृष्ण उस दिन असहाय नहीं थे, वे उदासीन भी नहीं थे। उनका मौन कमजोरी नहीं था, वह मौन किसी गहरे सिद्धांत का पालन था। महाभारत में कृष्ण का स्थान एक योद्धा का नहीं है। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। उनका कार्य युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि धर्म की वास्तविक प्रकृति को उजागर करना था। यदि कृष्ण हर बार हस्तक्षेप करते तो मनुष्य कभी अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखता। यदि अभिमन्यु को उस दिन बचा लिया जाता तो अधर्म की सच्चाई सामने नहीं आती। 7 महारथियों का कायर चेहरा इतिहास में दर्ज नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म का नियम टूट जाता। कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु से युद्ध का नैतिक संतुलन बदल जाएगा। यह घटना पांडवों को झकझोर देगी। यह अर्जुन को उसकी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य करेगी, और यह अधर्म के अंत की शुरुआत बनेगी। यह समझना कठिन है, लेकिन यही सत्य है। कभी कभी ईश्वर हमें बचाते नहीं हैं, क्योंकि कुछ घटनाओं का उद्देश्य बचाव नहीं, परिवर्तन होता है। अभिमन्यु की मृत्यु एक बलिदान थी, जिसने महाभारत को उसके अंतिम परिणाम की ओर धकेल दिया, और यहीं पर यह चरण समाप्त होता है। क्योंकि अब अगला प्रश्न उठता है, क्या अभिमन्यु का ज्ञान सचमुच अधूरा था, या अधूरा हमारा धर्म को समझने का दृष्टिकोण है? अभिमन्यु की मृत्यु के बाद युद्ध भूमि में केवल शोक नहीं था, वहां एक गहरा सन्नाटा था जिसमें कई प्रश्न छिपे हुए थे। सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि क्या अभिमन्यु को उस युद्ध में जाना ही चाहिए था, और यदि नहीं जाना चाहिए था तो फिर उसे रोका क्यों नहीं गया? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें युद्ध भूमि से बाहर अभिमन्यु के जीवन की शुरुआत की ओर लौटना होगा। अभिमन्यु कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह अर्जुन का पुत्र था और कृष्ण का भांजा। वीरता उसे विरासत में मिली थी, लेकिन उससे भी अधिक उसे संस्कार मिले थे। उसके भीतर साहस था, पर घमंड नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने कर्तव्य को समझता था। चक्रव्यूह का ज्ञान उसे गर्भ में प्राप्त हुआ था। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विधि समझा रहे थे, और सुभद्रा के गर्भ में पल रहा शिशु उस ज्ञान को सुन रहा था, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं हो सका। सुभद्रा सो गई, और उसी क्षण ज्ञान अधूरा रह गया। यह बात कृष्ण जानते थे, अर्जुन जानते थे, स्वयं सुभद्रा भी जानती थी। इसलिए जब युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया, तो यह स्पष्ट था कि यह एक अत्यंत जोखिम भरा दिन होगा। अर्जुन और कृष्ण को दूर भेजना कौरवों की सोची समझी रणनीति थी। उन्हें पता था कि चक्रव्यूह को पूरी तरह समझने वाले योद्धा उस समय मैदान में नहीं होंगे। ऐसे में प्रश्न यह नहीं था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा सकता है या नहीं। प्रश्न यह था कि क्या कोई और विकल्प मौजूद था। विकल्प मौजूद थे, लेकिन वे आसान नहीं थे। यदि अभिमन्यु आगे नहीं बढ़ता तो पांडवों की सेना बिखर सकती थी। चक्रव्यूह के कारण सैनिकों का मनोबल टूट रहा था, कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। उस समय अभिमन्यु का निर्णय केवल व्यक्तिगत साहस नहीं था, वह पूरी सेना के लिए एक प्रेरणा था। अभिमन्यु ने स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसी के आदेश से नहीं था, यह उसका अपना चयन था, और यही बात इस कथा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। महाभारत में कर्म का सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट है। यहाँ कोई भी पात्र केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है। हर व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है, और उसी के अनुसार उसका परिणाम तय होता है। अभिमन्यु जानता था कि उसका ज्ञान अधूरा है, फिर भी उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह युद्ध जीतने का प्रश्न नहीं था, यह धर्म निभाने का प्रश्न था। यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण नहीं बनता। कई बार अधूरा ज्ञान भी पूर्ण साहस के साथ जुड़कर इतिहास रच देता है। अभिमन्यु का साहस उसके ज्ञान से बड़ा था, और यही साहस उसे चक्रव्यूह के भीतर ले गया। कृष्ण ने अभिमन्यु को रोका क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि यह निर्णय अभिमन्यु का अपना है।
यदि वे उसे रोकते तो वे उसके कर्म के अधिकार में हस्तक्षेप करते। और कृष्ण का सिद्धांत स्पष्ट है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उस कर्म के मार्ग को चुनना उसका स्वयं का दायित्व है। यहां यह समझना आवश्यक है कि कृष्ण भविष्य जानते थे, लेकिन वे भविष्य को थोपते नहीं थे। वे जानते थे कि चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। फिर भी उन्होंने उसे विवश नहीं किया, क्योंकि धर्म में विवशता नहीं होती। अभिमन्यु का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह एक आंतरिक युद्ध भी था। वह अपने भय से, अपनी सीमाओं से और अपने अधूरे ज्ञान से लड़ रहा था, और उसने यह युद्ध पूरी निष्ठा के साथ लड़ा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में आगे बढ़ा तो उसने पहले चरण में सफलता पाई। उसने कई महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह प्रमाण था कि उसका साहस किसी भी अधूरेपन से कम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अधर्म ने नियम तोड़ने शुरू कर दिए। यही वह क्षण था जहां अभिमन्यु की सीमा और अधर्म की वास्तविकता सामने आई। यहां कृष्ण का मौन और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। यदि कृष्ण हस्तक्षेप करते तो यह संदेश जाता कि हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य के निर्णयों को पलट देंगे। लेकिन कृष्ण ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि अधर्म को उजागर करने के लिए कभी कभी धर्म को स्वयं को आहत होने देना पड़ता है। अभिमन्यु की मृत्यु इसीलिए केवल एक हार नहीं थी, वह एक उद्घाटन थी। उसने पूरे युद्ध को यह दिखा दिया कि कौरव किस स्तर तक गिर चुके हैं, और यही वह बिंदु है जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा था या नहीं। अब प्रश्न यह बन जाता है, क्या कृष्ण का धर्म केवल बचाने का था या अधर्म को स्वयं नष्ट होने देने का? उस दिन के बाद महाभारत केवल सत्ता का युद्ध नहीं रहा, वह स्पष्ट रूप से धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष बन गया। और यह परिवर्तन अपने आप नहीं हुआ, इसके पीछे कृष्ण का वही मौन था जिसे लोग आज भी प्रश्न की तरह देखते हैं। कृष्ण ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इसे समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि महाभारत में कृष्ण की भूमिका क्या थी। कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी। वे जानते थे कि यदि वे हथियार उठाएंगे तो युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो सकता है। लेकिन तब वह युद्ध मानव का नहीं, देवताओं का युद्ध बन जाता। महाभारत का उद्देश्य यह दिखाना नहीं था कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह दिखाना था कि जब मनुष्य को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार दिया जाता है तो वह उस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करता है। कृष्ण का धर्म हस्तक्षेप का नहीं था, उनका धर्म मार्गदर्शन का था। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन के स्थान पर युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने सही और गलत का अंतर बताया, लेकिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी मनुष्य पर छोड़ी। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ। यदि कृष्ण उस दिन हस्तक्षेप करते और अभिमन्यु को बचा लेते तो वे कौरवों को उनके अधर्म का परिणाम भुगतने से रोक देते। अधर्म कभी स्वयं नहीं सुधरता, वह केवल परिणामों से ही समाप्त होता है। कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु कौरवों के पतन की नींव रखेगी। यह घटना पूरे युद्ध को नैतिक रूप से एक दिशा देगी। इसके बाद कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि दोनों पक्ष समान थे। यह भी समझना आवश्यक है कि कृष्ण भविष्य जानते थे, लेकिन वे भविष्य को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने के लिए कार्य करते थे। वे समय को नियंत्रित नहीं करते थे, वे समय को अर्थ देते थे। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन टूट गया, लेकिन यह टूटना विनाश नहीं था, यह जागरण था। उस दिन के बाद अर्जुन ने युद्ध को केवल विजय के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ा। जयद्रथ का वध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, वह अधर्म के विरुद्ध प्रतिज्ञा थी। अभिमन्यु मारा गया, लेकिन वह पराजित नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु हमेशा हार नहीं होती। कई बार मृत्यु उद्देश्य बन जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु ने महाभारत का नैतिक केंद्र बदल दिया। उसके बाद कौरवों के हर तर्क खोखले हो गए। उनके पास शक्ति थी, लेकिन धर्म नहीं, और बिना धर्म के शक्ति अंततः स्वयं नष्ट हो जाती है। अभिमन्यु इतिहास में इसलिए अमर नहीं हुआ क्योंकि उसने युद्ध जीता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने यह दिखाया कि धर्म निभाने की कीमत क्या होती है। उसने यह भी दिखाया कि अधर्म जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वह स्वयं को ही समाप्त करता है। कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया क्योंकि कुछ आत्माएं बचने के लिए नहीं आती, वे उदाहरण बनने के लिए आती हैं। यदि अभिमन्यु उस दिन जीवित बच जाता तो वह एक वीर योद्धा कहलाता, लेकिन उसकी मृत्यु ने उसे धर्म का प्रतीक बना दिया। यही कृष्ण का सबसे कठिन निर्णय था। कभी कभी ईश्वर हमें उस दुख से नहीं बचाते क्योंकि वही दुख किसी बड़े परिवर्तन की नींव होता है।
कृष्ण का मौन उस दिन करुणा की कमी नहीं था, वह मानवता पर भरोसा था। महाभारत हमें यही सिखाता है कि ईश्वर हर समस्या का समाधान बनकर नहीं आते, वे हमें समस्या के सामने खड़े होने की शक्ति देते हैं। अंततः प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। अंततः प्रश्न यह बन जाता है कि क्या हम धर्म को बचाने के लिए उतना साहस रखते हैं जितना अभिमन्यु ने दिखाया। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी अभिमन्यु का नाम लिया जाता है और उसका बलिदान आज भी मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता है। कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया क्योंकि धर्म को कभी कभी जीवित रहने से ज्यादा अमर होने की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।